हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने एक डिक्टेशन अपलोड की थी। ये थी एट द रेट ऑफ 83 वर्ड्स पर मिनट। इसमें अराउंड 500 वर्ड्स थे और जो पैसेज था वो जो 15 फरवरी को डी ग्रेड स्टेनोग्राफर्स के लिए डिक्टेट किया गया था, उसी की मैंने आपको डिक्टेशन दी थी। और क्योंकि मेरे पास 500 वर्ड ही अवेलेबल थे इसलिए मैंने वही दी थी और मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जिसके पास कंप्लीट हो ये पैसेज या एडिशनल वर्ड्स हो मुझे भेज दे। हालांकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स ने रिस्पांस भेजा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे पास लिंक भेजा है। लिंक तो मेरे पास भी है लेकिन लिंक में पूरा पैसेज नहीं है, पहली बात। और कुछ दूसरी बात यह है, किसी ने अगर 300 वर्ड्स भेजे भी हैं तो वो PDF में है, मैं उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे पास अगर कोई कंप्लीट 800 वर्ड्स भेजे तो मैं उसको भी डिक्टेट कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो मैंने 500 वर्ड्स दिए हैं, अगर आप इनको प्रॉपरली ट्रांसक्राइब करेंगे और उसके बाद इसको आउटलाइंस देखेंगे, समझेंगे आउटलाइंस को और उसके बाद रीराइट करेंगे तो आपको सारा जो भी मैटर है एक बार क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम ऐसा मैटर कर सकते हैं। ऐसे मैटर्स में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और उसमें फ्रेजेस भी कम होते हैं और इसीलिए हमें बहुत इसमें कॉशियस होकर लिखना है, बहुत केयरफुल होकर लिखना है, बहुत अलर्ट होकर लिखना है, ताकि हम हर आउटलाइन को प्रॉपरली एक तो ड्रॉ कर सकें। अगर उसको हमने हाफ करना है तो हाफ कर लें, पूरा लिखना है तो पूरा लिखें, डबल लिखना है तो डबल लिखें। उसके बाद हमें असेंशियल वॉवल लगाने हैं जहाँ ज़रूरी है, उसके बाद हमें लाइट डार्क भी करना है। तो ये सभी केयर हम करेंगे तभी हम इन छोटे वर्ड्स को ढंग से लिख पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 500 वर्ड्स की आउटलाइंस दे रहा हूँ और फर्स्ट 100 वर्ड्स जो हैं उनकी मैंने आउटलाइंस आपको प्रॉपरली समझाई भी हैं, क्योंकि उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको समझेंगे नहीं तब तक आप उनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करेंगे। और ये जो भी जनरल मैटर्स की हम बात कर रहे हैं कि आएंगे, उन जनरल मैटर्स में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है जो मैंने वीडियो में बताई हैं। तो आप इसको केयरफुली देखिएगा। आप आउटलाइंस देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अब मैं आपको पहले 1 मिनट की जो डिक्टेशन है उसकी आउटलाइंस थोड़ी समझा देता हूँ। उसके बाद आप खुद कोशिश करिए इनको समझने के लिए, और इनको समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करना है। देखिए, आप वन ऑफ द इकट्ठा लिख सकते हैं अगर चाहें तो, और अलग भी लिख सकते हैं। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, एस जो है आपको क्लियरली देना है। रिक्वायरमेंट्स फॉर हैवियर दैन एयर। अब दैन को अगर आपने ऑन द लाइन लिखा तो देन हो जाएगा। हैवियर दैन एयर फ्लाइंग मशीन्स, फिर प्लूरल है, इज अ स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस। अब देखिए, कंबाइंस में भी आपको एस दिखाना है। स्ट्रेंथ विद लाइट वेट। अगर आप इसमें से सिंगुलर प्लूरल ध्यान से नहीं लिखेंगे तो आपकी देखिए इसी सेंटेंस में ही 3-4 मिस्टेक्स हो जाएंगी सिंगुलर प्लूरल की, और 2 मिस्टेक फुल हो जाएंगी। तो आगे देखिए, स्टॉप। दिस इज ट्रू फॉर बर्ड्स, फिर प्लूरल, एज वेल एज प्लेन्स। स्टॉप। बर्ड्स हैव मैनी फिजिकल फीचर्स। नाउ फीचर्स एक तो लिखना प्रॉपरली वॉवल दे के और प्लूरल में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल फीचर्स बिसाइड्स विंग्स दैट वर्क टुगेदर टू enable them, ENABLE, to enable them to fly. Stop. They need light weight. अब आप चाहें तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, चाहें तो अलग लिख सकते हैं लाइट वेट को, बट लाइट में भी आपको आई प्रेफरेबली दिखाना पड़ेगा और वेट को भी आपको आधा लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं लिखिएगा। पूरा लिखेंगे तो आप उसको वेट नहीं पढ़ पाएंगे। They need lightweight, streamlined, rigid, streamlined है यहाँ पास्ट में है, और इसमें
LND आपको बनाना है और ग्रामेटिकली भी स्ट्रीमलाइंड आएगा। फिर भी आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं आप पास्ट में दिखाने के लिए। स्ट्रीमलाइंड रिजिड, रिजिड में भी देखिए हाफ J, स्ट्रक्चर फॉर फ्लाइट। ओके, द फोर फोर्सेस ऑफ फ्लाइट, वेट, देखिए वेट हर जगह आपको आधा दिखाना है। वेट, लिफ्ट, लिफ्ट भी देखिए थ्रू द लाइन होना चाहिए। लिफ्ट, ड्रैग, ड्रैग में आपको G पे फोकस देना है ताकि आप इसको ड्रैग पढ़ सकें। ड्रैग एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट इजी है, मुश्किल नहीं है। अफेक्ट द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब फ्लाई और फ्लाइट, फ्लाइट जब बोलेंगे तो नेचुरली हाफ हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। अफेक्ट द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, स्टॉप। द शेप ऑफ अ बर्ड्स विंग, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द शेप ऑफ ए बर्ड्स, अपॉस्ट्रोफी एफ है, ऑफ ए बर्ड्स विंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग लिफ्ट, स्टॉप। देखिए आगे, द इंक्रीज्ड, देखिए SD की लूप देनी है। द इंक्रीज्ड स्पीड ओवर अ कर्व्ड लार्जर, कर्व्ड को देखिए KRV और आधा बनाना है कर्व्ड और इसको बीच में से काटना है। कर्व्ड लार्जर बीच में से काटना है तो आप ये पास्ट के लिए काट सकते हैं, जरूरी नहीं है वैसे काटना। ओवर ए कर्व्ड लार्जर विंग एरिया, एरिया ऑल्सो देखिए आपको अबव द लाइन लिखना है और उसके साथ और ना पढ़ रहे हैं आप तो एरिया का आपको साइन देना है। उसके बाद क्रिएट्स अ लॉन्गर पाथ ऑफ एयर, पाथ को भी अगर आपने लाइन पर लिख दिया तो बोथ पढ़ लेंगे, पाथ को भी आपने अलग लिखना है, अबव द लाइन लिखना है। पाथ ऑफ एयर, एयर जैसे लिख रहे हैं तो एयर में भी आपको R से पहले डॉट लगाना है। हालांकि जो डॉट लगाते हैं R लिखने के बाद लगाते हैं, लेकिन दिखाना आगे की तरफ है ताकि आप उसको एयर पढ़ें और ना पढ़ लें। इन 500 वर्ड्स की आउटलाइंस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं।